मीना की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। एक बड़े से घर में जहां हर चीज अपनी जगह पर थी, बस एक उसे ही अब तक कोई जगह नहीं मिली थी। ससुराल में उसकी सास कमला देवी परंपराओं की सख्त पालन करता थी। नंद प्रतिभा पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर में आते ही पुराने तौर तरीकों का हवाला देने लगती। मीना से उम्मीद की जाती कि वह हर दिन कुछ खास बनाए, वो भी बिल्कुल पुराने जमाने के स्वाद में। मीना ने शुरुआत में बहुत मेहनत की। उसने अपनी माँ से सीखी रेसिपियों से आगे जाकर पुराने पकवानों की किताबें खंगाली। रोटियों को तंदूर की खुशबू देना, सब्जियों में देसी घी की छौंक लगाना, खीर को लकड़ी के चूल्हे की याद दिलाने जैसा गाढ़ा बनाना, वह सब कुछ करने लगी। हर दिन की शुरुआत इसी सोच से होती कि आज क्या नया बनाऊं, मगर हर शाम वही नजारा होता। थाली की ओर देखती हुई सास, बिना कुछ कहे सिर हिलाती हुई नंद, और एक चुप्पी जो मीना के गले में फंसी रहती। उनके लिए यह सिर्फ खाना था, लेकिन मीना के लिए यह हर दिन खुद को साबित करने की लड़ाई थी। धीरे धीरे मीना की मुस्कान गायब होने लगी। चेहरे पर थकावट, आंखों में बुझी हुई सी रोशनी। वह अब खाना नहीं बना रही थी, बल्कि उम्मीदें निभा रही थी। वो रोटियों के साथ अपने सपनों को बेल रही थी और हर सब्जी में अपनी खामोशी मिला रही थी। एक दिन सुबह की रसोई में घुसते हुए मीना ने दीवार पर टिके पुराने कैलेंडर को देखा। उस पर एक कहावत छपी थी, रसोई में पकता है सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक औरत का धैर्य भी। उसने चुपचाप गैस जलाई, लेकिन आज वह कुछ भी नया नहीं बना रही थी। उसने सादा दाल, चावल और आलू की सूखी सब्जी बनाई। खाने की मेज पर सास ने देखा और पूछा नहीं। प्रतिभा ने भी चुप्पी साध ली। मीना ने भी कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद मीना ने रोज इत्याहा वही सादा खाना बनाना शुरू कर दिया। न कोई शिकायत आई, न तारीफ। पर मीना को अब फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया था, अगर हर दिन नए खाने से किसी का मन नहीं बदल सकता, तो शायद हर दिन खुद को बदलना भी जरूरी नहीं। अरे सीमा, जरा जल्दी हाथ चलाओ, बाबूजी की दवा का वक्त हो गया है। और नाश्ते में आलू के पराठे बनाना, प्रतिभा बेटी को बहुत पसंद है, गरम गरम। ओह, ये मम्मी जी को भी जरा भी चैन नहीं है। क्या सोच में पड़ गई? जी माँ जी, बना रही हूँ अभी। जल्दी बना के लाइयो खाना, बहुत देर हो रही है। मेरे पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो खाना बहुत टेस्टी बनाया है। कहाँ से सीख के आई हैं आप खाना? भाभी, आप खुलकर क्यों नहीं बात करती हैं मुझसे? आप इस घर की बहू हैं, कोई काम वाली नहीं हो। कभी कभी जब कोई आपकी बातें सुनता ही नहीं, तो चुप रहना आसान लगने लगता है। ये कैसी बातें कर रही हो आप, बहकी बहकी सी? कुछ नहीं, आप खाना खाइए केवल। वैसे अभी तुम ये बाहर क्या कह रही थी कि कोई तुम्हारी बातें नहीं सुनता है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी। क्या बता रही थी तुम, मुझे बताओ। एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ, लेकिन जल्दी बताओ, मुझे सुबह मीटिंग में भी जाना है, देर हो जाएगी नहीं तो मुझे। मैं पास की लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। वॉलंटियर वर्क है, हफ्ते में 3 दिन, और वो भी 2 घंटे केवल। अब इसमें भी तुम्हारा मन लगने लगा? लेकिन घर के काम कौन करेगा? मम्मी फिर से नाराज होंगी, तुमको देखना, पता है ना तुम्हें तो उनकी आदत। घर तो अब तक संभाल ही रही हूँ, क्या खुद को संभालने के लिए 2 घंटे भी नहीं मिल सकते हैं मुझे? अगले दिन सब हॉल में बैठे हैं। सीमा सबके सामने अपनी बात करती है। मैंने लाइब्रेरी में नाम लिखवा दिया है, बच्चों को पढ़ाऊंगी, बस 2 घंटे की ही बात है, ठीक है ना? घर छोड़कर बाहर जाने की क्या जरूरत है? बहुएं घर संभाले तभी घर टिकता है। भाभी, 2 दिन में थक जाओगी। ये किताबों की दुनिया आपके बस की नहीं है, देखना। देखो रीमा, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ट्राई कर लो, लेकिन ध्यान रखना, घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। मैं जिम्मेदारियां छोड़ नहीं रही, बस खुद को थोड़ा समय देना चाहती हूँ। अब तक सबके लिए जिया है, अब जरा खुद के लिए जीने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सीमा तैयार होकर घर से निकल रही है। प्रतिभा उसे रोकने की कोशिश करती है। भाभी, 2 दिन बाद देख लेना, फिर यही रसोई और घर तुम्हें बेहतर लगने लगेगा, देखना तुम। हो सकता है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूँगी तो कभी नहीं होगा फिर ये। गाइस, आपने वीडियो को तो पूरा देख ही लिया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट मुझ पर नहीं आती हैं। यदि आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये वीडियो कैसी बनाई है। इसीलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।